सुगस टाटा स्टील लिमिटेड ने आज स्टेटमेंट दिया है सेफ गार्ड ड्यूटी पर। वही रीजन जिसकी वजह से टाटा स्टील लिमिटेड आज की डेट में 200 रुपए के ऊपर खड़ा है। 128 रुपए से 202, इसका रीजन एक ही है और क्लियर है। मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को बताया है सेफ गार्ड ड्यूटी, और आज कंपनी ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, समझते हैं क्या है। और आज स्टॉक ने ब्रेकआउट एक बार फिर से दिया है, ऑल टाइम हाईस के पास स्टॉक काम कर रहा है। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं टाटा स्टील लिमिटेड क्या है अपडेट, उसके बारे में पहले आते हैं। टाटा स्टील ने डिफेंड किया था सेफ गार्ड ड्यूटीज को, और अब यही अपडेट टाटा स्टील में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी के CEO ने स्टेटमेंट दिया था 2025 में कि स्टील सेक्टर पर मार्जिन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और स्टील सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, इंडिजीनियस यानी कि इंडियन स्टील सेक्टर को बढ़ाने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तब ये सेफ गार्ड ड्यूटी देखने को मिली थी, और एक बार फिर से कंपनी के कैश फ्लो और केपेक्स की वजह से आज ये खबर 10 फरवरी को ही 2026 एक बार फिर से मार्केट में सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से टाटा स्टील लिमिटेड में आज वापस से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक है, ये है वो पूरा स्टेटमेंट। अगर आप चाहो तो इसको यहां पर रीड कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर को एक अच्छा खासा फायदा पहुंचा इस सेफगार्ड ड्यूटी से। अगर आप इस सेफगार्ड ड्यूटी के बारे में कुछ नहीं जानते तो एक क्लैरिटी अगर आप चाहो तो यहां से ले सकते हो। टोटल 25% के आसपास की ये पूरी सेफगार्ड ड्यूटी है, जिसका 3 ट्रेंचेस के अंदर आपको ये सेफगार्ड ड्यूटी अप्लाई होती देखने को मिलेगी। जिसका पहला ट्रेंच आया था आपका 2025 अप्रैल के महीने में, लगभग 11.5% के आसपास की पहली सेफगार्ड ड्यूटी वहां पर इंप्लाई हो जाती है। अगले ट्रेंच में भी 11.5% होगी, उसके अगले ट्रेंच में 11% के आसपास की सेफगार्ड ड्यूटी अप्लाई होने वाली है। तो इसका पूरा फायदा मिला है इंडियन स्टील सेक्टर को। 2025 अप्रैल में ये सेफगार्ड ड्यूटी का सरकार ने इंप्लीमेंट करी थी। इनफैक्ट 2025 अप्रैल के अंदर आई थी ये सेफगार्ड ड्यूटी, और ये अप्लाई इसलिए करी गई थी क्योंकि जो इंपोर्टेड स्टील आ रहा था फ्रॉम चाइना एंड वियतनाम, ओवरऑल साउथ ईस्ट एशिया से, उसका इंपैक्ट इंडियन स्टील सेक्टर पर बहुत बुरा पड़ रहा था, यानी कि इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्रीज पर खराब पड़ रहा था। इसी वजह से सरकार ने ये सेफ गार्ड ड्यूटी इंपोज कर दी थी। ठीक है, तो आज भी ये खबर मार्केट में सप्लाई होती देखने को मिली और टाटा स्टील लिमिटेड को इसका फायदा बड़ा मिला है। टाटा स्टील के शेयर में आज के दिन 5% से ज्यादा की तेजी कल भी देखने को मिली। आज भी अच्छा खासा मूव स्टॉक के अंदर है, और मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस ने अब अपना टारगेट बढ़ा दिया है टाटा स्टील पर। पहले हमारे पास में है JM फाइनेंशियल, जिन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है अपनी टाटा स्टील पर। पहले भी बाइंग की रेटिंग थी, अभी भी इन्होंने उसको होल्ड करा है बाइंग की रेटिंग को, और टारगेट कर दिया इन्होंने 240 रुपए का। पहले इनका टारगेट था टाटा स्टील में 215 का। तो JM फाइनेंशियल पहले इनका 215 का टारगेट था, अभी इन्होंने इसको बढ़ाकर के 240 कर दिया है, जो कि प्रेजेंट लेवल से अभी भी 22% अपसाइड पोटेंशियल शो करता है। तो भैया टारगेट्स काफी बड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के, और कंपनी के एबिडा और मार्जिन ग्रोथ को लेकर के भी आपको यहां पर एस्टिमेशंस देखने को मिल जाएंगे फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ यूके से जो मदद मिल रही है टाटा स्टील लिमिटेड को जीरो कार्बन एमिशन में, उसके बारे में भी इन्होंने यहां पर मेंशन कर रखा है। अगर आप चाहो तो इस वाली लाइन को रीड कर सकते हो यहां पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, और फाइनेंशियल ईयर 28 और 27 की एक्सपेक्टेशन भी इन्होंने यहां पर बताई है। 12 से 13% के आसपास कंपनी अपना ग्रोथ करती देखने को मिल सकती है अर्निंग्स में, फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 में। अब आते हैं मोतीलाल ओसवाल, इनका क्या कहना है टाटा स्टील लिमिटेड को लेकर के। इन्होंने भी कंपनी के Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 के हेल्दी वॉल्यूम्स और कंपनी के म्यूटेड NSR इन इंडिया, इसको लेकर के पॉजिटिव एंटिसिपेशन बताया है कंपनी में, और साथ में यूके से जो कंपनी के ऑपरेशंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का लॉस जो है फ्लैट हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ये भी इन्होंने पॉजिटिविटी बताई है टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर। और टारगेट इनका क्या है, बाइंग की रेटिंग इन्होंने यहां पर रखी हुई है, अपनी रिटेन करी है, और टारगेट इन्होंने भी मोतीलाल ओसवाल ने भी 240 रुपए का दे रखा है टाटा स्टील लिमिटेड में। तो मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है। अब हमारे पास में आते हैं PL कैपिटल। PL कैपिटल ने भी यहां पर कंपनी के परफॉर्मेंस को स्ट्रांग बताया है। TSI और TSE परफॉर्मेंस कंपनी का बेटर देखने को मिला है, और साथ में एबिडा को इन्होंने यहां पर कट किया है। 4% और 1% के आसपास का इनका पहले एबिडा था, वहां पर थोड़ा सा कट इन्होंने करा है, और टारगेट प्राइस इन्होंने रख दिया है स्टॉक में 226 का, और रेटिंग इन्होंने अपनी मेंटेन करी है एक्यूमुलेशन की। ठीक है, तो PL कैपिटल भी प्रेजेंट लेवल से टाटा स्टील में बुलिश है। 226 का टारगेट इन्होंने भी यहां पर दे रखा है।
एमके ग्लोबल का क्या कहना है, इन्होंने भी अपनी बाइंग की रेटिंग जो है रिटेन करी है टाटा स्टील लिमिटेड में और इनका टारगेट है 230 रुपए का, जो कि प्रेजेंट लेवल से लगभग 15% अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है टाटा स्टील लिमिटेड में। रिसेंटली अगर आप इसकी होल्डिंग पैटर्न पर देखोगे, जब से कंपनी में सेफगार्ड ड्यूटी देखने को मिली है, मतलब ओवरऑल पूरे स्टील सेक्टर में, तब से पब्लिक की सेलिंग बहुत ज्यादा आई है। अगर आप यहां पर देखोगे, लगभग ये आपकी स्टील ये आई थी आपकी अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में सेफगार्ड ड्यूटी आई थी और उसके बाद से 23.84% से पब्लिक की होल्डिंग गिरती गिरती 22.14% हो चुकी है। इससे ये क्लियर होता है कि पब्लिक ना एनालिसिस और न्यूज पर ज्यादा भरोसा नहीं करती। पब्लिक सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि भाई कंपनी में कितनी तेजी आ रही है, कितनी गिरावट आ रही है। अगर पब्लिक ने ये पूरी न्यूज को समझा होता तो यहां पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती और इस न्यूज का फायदा पब्लिक को मिलता। लेकिन अल्टीमेटली इस न्यूज का फायदा कौन लेकर के जा रहा है? इस न्यूज का फायदा आपके एफआईआईज और डीआईज लेकर के जा रहे हैं। डीआईज की होल्डिंग उसी टाइम फ्रेम से 24.48 से बढ़ करके 26.98% तक की हो चुकी है। ऑल्दो एफआईआईज ने थोड़ी बहुत सेलिंग जरूर करी थी जून के टाइम फ्रेम के अंदर, बट उसके बाद लगातार 2 क्वार्टर में खरीदारी करी है एफआईआईज ने फिर से, और ये सारा माल पब्लिक का ही खरीदा हुआ है। तो जो पब्लिक हमें कहती है ना, पब्लिक बार बार एक चीज कहती है, रिटेलर हमेशा एक चीज कहते हैं कि रिटेलर को फंसाया जाता है। रिटेलर को फंसाया नहीं जाता, रिटेलर एनालिसिस करना भूल जाता है, जिसका फायदा एफआईआईज और डीआईज बना लेते हैं। अब पब्लिक के नजर में टाटा स्टील लिमिटेड ये कंपनी आएगी और पब्लिक कहेगी भाई इतनी बड़ी तेजी, आगे और बढ़ेगा, खरीदो खरीदो, और वहीं पर ही एफआईआईज और डीआईज अपना काम खत्म करके चले जाते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड शुरू होगा अप्रैल के अंदर, तो उसका आपको देखना चाहिए आगे यहां पर क्या होने वाला है। कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स काफी बढ़िया दिए और Q2 के रिजल्ट्स भी कंपनी के बहुत बढ़िया थे। ऑल्दो ग्रोथ परसेंटेज रिवेन्यू में कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में गिरा था इन कंपैरिजन विद सितंबर, बट स्टिल अगर आप कंपनी के पास्ट को देखोगे, यहां पर पिछले 2 सालों में पहली बार है, पिछले बल्कि 3 सालों में पहली बार है कि कंपनी ने कॉन्जिक्यूटिवली 2 प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में दिए। इसके पहले तक कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ माइनस के अंदर ही चलता रहता था। सॉरी, ये माइनस नहीं, सॉरी ये आपका रिवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं, रिवेन्यू ग्रोथ है। इसके पहले तक कंपनी माइनस रिवेन्यू ग्रोथ पर ही चल रही थी। तो कॉन्जिक्यूटिवली 2 ग्रोथ परसेंटेज कंपनी ने पॉजिटिव दिए हैं रिवेन्यू में, और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज तो कंपनी का बहुत बढ़िया है। 310 से कंपनी 697% के प्रॉफिट ग्रोथ पर आ गई। तो ये रिजल्ट कंपनी का अल्टीमेटली बहुत बढ़िया था, जिसकी वजह से आपको इतनी बड़े ब्रेकआउट टाटा स्टील लिमिटेड में अभी भी कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहे हैं। 53,99,000 इस समय सेलर है, 32,64,000 बायर है। तो बायर और सेलर के बीच में आज के डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है। एमएफआई 72.8 का है, जो कि थोड़ा सा बेरिश है। 64.9 का आपका आरएसआई है। अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हो, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं स्टॉक के चार्ट पैटर्न पर। आज के सेशन में आज स्टॉक ने नया ब्रेकआउट बना दिया है। 202 का आपका रिस्ट्रिक्शन था और इसके पहले 194 का आपका रिस्ट्रिक्शन था। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे तो आपको इन दोनों ही लेवल्स के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होगा। आज के दिन स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, ऑल्दो सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है ऊपर के लेवल पर, यानी कहीं ना कहीं स्टॉक टिकने की कोशिश कर सकता है 202 के बीच में। अगर 202 के आसपास स्टॉक अच्छा बेस बनाने में कामयाब हो जाता है, तो ये स्टॉक क्या क्रिएट कर रहा है? यहां पर ये स्टॉक क्रिएट कर रहा है एक वेजेस पैटर्न। ठीक है, अगर आप वेजेस पैटर्न सीख लो मार्केट के अंदर, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको चार्ट पैटर्न पर ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। बट ओवरऑल सीखना तो सब कुछ पड़ता है, बट स्टिल एज ए बिगनर अगर आप इतना भी जान लोगे तो भी आपके लिए काफी बढ़िया है। टाटा स्टील लिमिटेड लंबे समय में एक वेजेस पैटर्न की तरफ चला है। अगर आप यहां पर देखोगे, डायगोनल्स पर स्टॉक काम करता है देखने को मिलता है, उसके बाद एक साइडवेज पैटर्न बनता है और फिर से एक अपवर्ड एजेस पैटर्न के अंदर स्टॉक चल पड़ता है। ये कहानी स्टॉक में लंबे समय से कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही है। साइडवेज पैटर्न, डाउनवर्ड एजेस पैटर्न, फिर अपवर्ड एजेस पैटर्न, इसी तरह से स्टॉक टाटा स्टील लिमिटेड आपको काम करता देखने को मिलता है। सिमिलर ट्रेजेक्टरी टाटा मोटर्स और टाटा पावर में भी आपको देखने को मिल जाएगी। वेजेस पैटर्न को समझना और सीखना एज अ बिगिनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना एज अ प्रोफेशनल। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।